अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 5 डाटा मैनेजमेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आज हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है और साथ साथ मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो बाकायदा क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं कि द मार्क ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। वो कह रहा है कि 35 तालिब इल्मों ने जो रियाजी के टेस्ट में नंबर हासिल किए हैं आउट ऑफ 100 में से उसने ये नंबर हासिल किए जो नीचे गिवन है। किसी ने 50 लिए हैं, किसी ने 49 लिए हैं और ये एज इट इज़ चलता जाता है। तो ये टोटल उन्होंने नंबर यहाँ पर हासिल किए हुए हैं। अब वो हमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर्स ऑफ क्लासेस। वो कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि बनाना है 10 नंबर ऑफ क्लासेस। एक क्लासेस में जो डिफरेंस है वो 10 नंबर्स का है। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स इन क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। आपने मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और क्लास बाउंड्रीज भी। तो इन सब के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है जो हम सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर्स हैं उसमें आपने देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, तो वो है 90। आपने पीछे बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने देखना है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 90 है। ये आपने उसमें से फाइंड आउट कर लेना है। फिर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब आपने देखना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो नंबर्स में जो वो है 34। वहाँ पर आपने फाइंड आउट करके लिख लेनी है। यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि हमें आसानी हो। नंबर ऑफ़ क्लासेस ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो 10 है। अब आपने साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करना है। जो लार्जेस्ट वैल्यू है उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो निकाल देनी है और 10 पर डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास आएगा आंसर वही उसका साइज़ होगा। देखते हैं साइज़ क्या है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, ये देखिए। एल का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस एस वी का मतलब है स्मॉल वैल्यू, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि जो क्लासेस है नंबर वो 10 है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 90 है। इसमें से हमने 34 को निकालना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है 10 पर। तो 90 में से 34 निकालेंगे तो 56 बचता है, डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास आता है 55.6, जो कि नियर अबाउट 6 के नज़दीक है। तो 6 के नज़दीक इसका मतलब है जो इंटरवल में जो गैप है साइज ऑफ इंटरवल वो 6 हम लेंगे। ये तरीकाकार है साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए पहले आपने साइज फाइंड आउट करना है। साइज हमने फाइंड आउट किया तो इसको स्टेप 1 का नाम हम दे देते हैं। अब स्टेप 2 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स क्या है। वो क्या है कि जो हमारे पास जो क्लास इंटरवल होगा, जैसा कि 34 से 39 है, हमने 6 लिया है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो 39 प्लस के 34 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 73 डिवाइड बाय 2 आता है। तो 73 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 36.5 इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोलते हैं दरमियान में, यानी कि 39 और 34 के जो दरमियान है वो है 36.5। तो एंड सो ऑन फॉर ईच क्लास इंटरवल। बाकी जितने भी क्लास इंटरवल हैं उसके लिए यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये था स्टेप नंबर 2। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखें। ये जो हमारे पास लोअर लिमिट है 34, उसमें से हमने सब्सट्रैक्ट करना है 0.5, और ये जो निशान है ये तो क्लास इंटरवल का है। और जो अपर लिमिट है 39, इसमें से हम प्लस करेंगे 0.5। तो 34 में से 0.5 को जब हमने माइनस किया तो 33.5, क्लास इंटरवल 39.5, ये प्लस किया हमने, तो ये इसका क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। सिंपल तरीका अपने सब पर अप्लाई ही कर देना, एंड क्लास एंड सो ऑन फॉर ईच इंटरवल। अब देखें, आपने आम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं
साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मिड पॉइंट, और साथ साथ क्लास बाउंड्री को हम CB से भी डिनोट करते हैं। तो क्लास इंटरवल्स, क्योंकि हमें साइज़ को हमें पता है, इसके दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो 6 है। ये टेली मार्क का क्या मतलब, टेली मार्क हम जो फ्रिक्वेंसी है वो हम काउंट करते हैं, ईजी काउंट होता है कि 34 और 39 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने नंबर लिए हैं, वो है 3 स्टूडेंट्स हैं जो 34 और 39 के दरमियान है। तो अगर हम टेली मार्क लगा रहे हैं तो हमें काउंटिंग में आसानी होती है। फ्रिक्वेंसी भी जो जितने तालिब इल्मों ने नंबर लिए हैं वो उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। मिड पॉइंट आपको पता है 34 और 39 के दरमियान जो आता है वो 36.5 वो मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्रीज आपको पता है कि लोअर लिमिट में 0.5 जो है माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। तो देखें 34 to 39 ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो इसमें 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 34 और 39 के दरमियान है, इंक्लूडिंग 34 और 39। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है, मिड पॉइंट 36.5। तो क्लास बाउंड्री जो है वो 33.5 to 39.5 एज इट इज़। अब 40 से 45, 40 से लेकर 45 6 गैप है। इसमें 1 टेली मार्क है क्योंकि एक स्टूडेंट्स है तो ये 1 फ्रिक्वेंसी होगा। और 40 और 45 का जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो 42.5 है। तो 39.5, 40 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 39.5 एंड टू 45.5। तो ऐसे चलता जाएगा। 40 जो क्लास इंटरवल 40 से 51, तो उसमें जो है वो हमारे पास 9 जो है वो टेलीग्राम है, टेली मार्क्स है, तो फ्रिक्वेंसी भी 9। 48.5 का मिड पॉइंट है और ये एज इट इज़ 45.5 टू 51.5 इसकी क्लास बाउंड्रीज हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से लेंथी हैं और टाइम गिवन है, वरना ये इजीली सॉल्व होते हैं। तो आगे चलते हैं। ये 52 से 57, तो 4 हमारे पास टेली मार्क्स हैं, 4 इसमें फ्रिक्वेंसीज है। 44.5 इसका जो है मिड पॉइंट है, 41.5 टू 47.5 इसकी क्लास बाउंड्रीज है CB। बकाया एज इट इज़ चलता जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें एंड पर जाकर ये फ्रिक्वेंसी को आपने ऐड कर देना है। अगर ये 35 आ जाएं तो समझो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत होगा अगर ये 35 ना आए, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि 35 स्टूडेंट्स हैं। ये गैप आपने इस तरह फिल कर लेना है, लिख लेना है। सिर्फ समझने की चीज़ ये है कि साइज़ कैसे फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, ये तीनों चीज़ें आप फाइंड आउट करके जो टेबल है वो आप बुक के जो आंसर है उसमें भी गिवन है, वहाँ पर भी आप देख कर भी आप समझ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम टू सेम है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम बाय 50 हाउस इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर आर गिवन बिलो। वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं 50 घरों के हाउस होल्ड जो कम इनके लो इनकम ग्रुप वाले, जो कम आमदन वाले हैं, उसकी जो लोकेशन है वो लाहौर में है। उनके जो टेबल है वो नीचे गिवन है कि 50 घरों में किस घर ने कितने बिल यूज़ किए हैं। तो ये नीचे गिवन है 125, 55, 83 से लेकर ये ऑनवर्ड चलता जाता है। तो एज इट इज़ इसमें से आपने लोएस्ट जो है यूनिट्स फाइंड आउट करने और हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में से लोएस्ट निकाल कर जो क्लास नंबर ऑफ क्लास गिवन होगा उस पर डिवाइड करेंगे तो साइज ऑफ इंटरवल आएगा। आगे चलकर हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, सोल्व करेंगे। तो देखें वो पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर्स ऑफ क्लासेस। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज़ आपको ज़रूरत होगी लार्जेस्ट वैल्यू की जो 155 है। बुक में इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो गैप है, जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है वो 14 का रखा है, इधर मेरे पास 11 का आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 है, नंबर ऑफ क्लास जो है वो 10 है। तो साइज़ क्या होगा, 155 में 45 निकालेंगे और 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 110/10। तो ये 11 हमारे पास मेरे पास जो आता है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, लेकिन बुक के जो आंसर है उसमें जो साइज़ ऑफ इंटरवल है वो 14 आता है। मिड पॉइंट जो है हमारे पास पहले जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो है वो 45 जमा दोनों को जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 101 तो 50.5 आता है। तो बकाया एज ऑन फॉर ईच इंटरवल वो आपने ख़ुद से
जो टेबल है उसमें आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है, उसमें मुश्किल नहीं है। CB क्लास बाउंड्रीज क्या है, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो 44.5 टू 56.5 ये इसके क्या है, CB है फर्स्ट इंटरवल के एंड सो फार ईच क्लास इंटरवल्स। अब देखें इसका टेबल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स, फिर थर्ड नंबर पर फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट्स, लास्टली आपने लिख लेना है क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज आपने लिख लेनी है। ये तीनों चीज़ें आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए 45 और 56 के दरमियान जो गैप है वो 11 का है। 45 से लेकर 56 अगर आप काउंट कर लें तो 11 का फ़र्क है। तो इसमें जो टेली मार्क्स हैं यानी कि जो 45 और 56 के दरमियान जितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो है ये टेली मार्क क्या है 7। तो इधर फ्रिक्वेंसी भी 7 घरों ने इतने यूनिट्स यूज़ किए हैं। तो इसका मिड पॉइंट जो बनता है 50.5 है और इसमें से माइनस करेंगे 0.5 और 56 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 44.5 तो 46.5, इसी तरह 57 टू 67 है। इस तरह ये चलता जाएगा। इसमें भी 7 फ्रिक्वेंसी है, 62.5 ये हमारे पास क्या आता है, मिड पॉइंट आता है और ये इसका CB है क्लास बाउंड्रीज। सिंपली ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। जहाँ पर आपको समझ ना आ जाए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। इसमें समझ आने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली जो चीज़ें 3 चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं उसको मद्देनजर रखकर आप इजीली ये सोल्व कर सकते हैं। ये देखें एंड पर 50 आ रहा है, इसको जो प्लस करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका कि द स्कोर्स इन अ साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। और वो कह रहा है कि 45 स्टूडेंट्स हैं तो उसका जो स्कोर है यानी कि उसके जो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो गिवन है। ये नंबर उन्होंने नीचे गिवन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है सब नंबर्स 75, 61, 89 और ये 60, 78। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 10 था नंबर ऑफ क्लासेस, यहाँ पर 5 है, बाकी सब सेम है। फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। तो इसमें भी है एज इट इज लार्जेस्ट वैल्यू 96 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 59 है, क्लास नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। तो साइज़ क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ क्लासेस तो 96 माइनस 59 और 5 37 और 5 तो 7.4 ये नियरली इक्वल टू 7 है, इनके 7 के नज़दीक है। तो साइज़ जो है क्लास एक इंटरवल का जो गैप है वो 7 का होगा। तो बकाया जो है वो सवाल नंबर 6 की तरह है, आपने टेबल ड्रा कर लेना है। मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज आपको पता ही है, वो सिंपली एज इट इज़ आपने कर लेनी है और ये टेबल जो है वो बुक में आपको गिवन भी होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी, सवाल नंबर 8 भी इसी तरह का है जैसा कि सवाल नंबर 6 है। सिंपली यही तरीका इस्तेमाल करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई यानी कि मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।